हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी जन जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज की प्रार्थना को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आज की प्रार्थना को सुनते सुनते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतरेगी। आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं और आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अद्भुत वचन को लेने के लिए, प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ताकि आज आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। हालेलुया। और छुटकारा को रिसीव कर सके, अपने जीवन में हर दिन का नई ग्रेस को ले सके और अभिषेक को ले सके। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हो सकता है निराशा की स्थिति में होंगे। बहुत लोग आज निराश इसलिए हैं क्योंकि उनका काम बंद हो चुका है। बहुत लोग निराश इसलिए हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा है। बहुत लोग निराश है अपने परिवार के प्रति। बहुत लोग अपने बच्चों के प्रति निराश है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा मेरे जीवन में, क्या हो रहा मेरे लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हो सकता है बहुत निराशा में है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और आप बहुत ज्यादा उदास हैं। आपकी जब आशा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, आप उदास हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। कई लोग आज बैक स्लाइडर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, पीछे भी हट गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कई लोग कुछ ऐसी ब्लेसिंग का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है तो उनकी आशा टूट जाती है, फिर निराशा में चले जाते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आज चिंता ना करें, परमेश्वर आपकी निराशा में आशा देने जा रहे हैं और वो आपके लाइफ में जरूर पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जो निराशा में आशा रखता है परमेश्वर के वचन में, तो सचमुच परमेश्वर उनकी आशा को पूरी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आज निराश ना होइए, आशा रखें और धीरज धरें और सब कुछ होगा, ठीक होगा आपके लाइफ में। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 4 अध्याय और 18 वचन से, तो वहां पर लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु आज आपको आशा रखने की जरूरत है। निराशा के समय में परमेश्वर पे आशा रखें और आपको बलवंत करेगा। अब्राहम के विषय में देखते हैं कि उसने संदेह नहीं किया, उसका जो मन डबल नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों का मन डबल हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और इसलिए आप अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप डबल मन के हो जाते हो, 2 मन के हो जाते हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो क्या आज तैयार है? हालेलुया। अपनी आशीषों को, छुटकारे को लेने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उसने क्या किया? निराशा में भी आशा रखा। वचन के अनुसार, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, डबल इन्वर्टेड में है, तेरा वंश ऐसा होगा। बोलो आमीन। इस वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया और लगातार वर्क किया, प्रार्थना में रखा। क्या लिखा? अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में क्या है? उसे पूरा करने में क्या है? वो सामर्थी परमेश्वर है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए भी जो उस पर विश्वास करते हैं, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया है, तो वो भी क्या करेगा? धर्मी ठहरने के लिए जिलाएगा। हालेलुया। इसलिए वो आपको भी जिलाएगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। कितनी भी मरी परिस्थिति हो, कितनी प्रॉब्लम हो, कितना अजीब सा लग रहा होगा, हालेलुया, हो सकता है
आज आपका शरीर एक मरा हुआ सा है, हालेलुया, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन डोंट वरी, यदि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने मना कर दिया है, प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में स्थिर रहें, लगातार प्रार्थना करते चले जाएं और आप अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। विश्वास, जितना भी आप जितने वर्ड पर विश्वास करते हैं वो आपके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी और उसके बाद आपको रिजल्ट मिला जाएगा, प्रतिफल मिला जाएगा। तो क्या तैयार है विश्वास करने के लिए, लगातार चलने के लिए? निराशा में भी अपनी आशा रखना और प्रार्थना। आप निराश कब हो जाते हैं? जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आपकी प्रार्थना कम हो जाती है, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं और उस समय और निराश हो जाते हैं। इसलिए आपको चर्च की जरूरत है, संगति की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। लगातार करते चले जाए। डोंट वरी, आपका भी नंबर आएगा। डोंट वरी, आपका भी टाइम आएगा। डोंट वरी, आपके भी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा और प्रभु वो ऐसा ही करेगा। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर के निकट आए तो अभी आपके निकट आएगा। आज कैसी भी परिस्थिति हो, डोंट वरी, कैसी भी समस्याएं हो, डोंट वरी, चिंता ना करें किसी भी बात को लेकर, परेशान ना, अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वही मार्ग निकालेगा और वही सब कुछ ठीक करेगा। ये अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करे। हमें गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस सिस्टर का नाम विद्या है और ये राजस्थान से है और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ यानी कि द गॉड हेवन चर्च के साथ 2018 से ऑनलाइन कनेक्ट हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनकी शादी के बाद या अपने ससुराल में आए तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद जब इनके हस्बैंड भी परमेश्वर में थे तो कभी परमेश्वर में रहना, कभी फिर परमेश्वर में स्थिर ना रहना। बताते कि ऐसे चलते चलते 4 बार वो परमेश्वर में कभी आना, कभी चले जाना। और ये सिस्टर बताते क्योंकि ये लगातार पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुबह शाम की को सुन रहे थे 2018 से। और ये सिस्टर बताते कि ये परमेश्वर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इतना ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि बस परमेश्वर ही है, जो कुछ है बस वही एक मात्र परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और ये सिस्टर 2018 से ऑनलाइन सुनते सुनते प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब जब इनके हस्बैंड परमेश्वर की हजूरी से दूर गए उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। इतना ज़्यादा बताते हैं कि कई बार तो खाने का भी घर में प्रॉब्लम हो जाता था कि परमेश्वर से दूर चले जाते थे इस वजह से। हालेलुया, क्योंकि अपने मुंह के अंगीकार की वजह से वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके थे। सारी प्रार्थनाओं को वो रिसीव करते जाते थे और जब जब वो परमेश्वर से दूर जाते थे तो परमेश्वर भी उन्हें अपने करीब लेके आने के लिए उनके जीवन में परीक्षाओं को लेके आए। और बताते हैं ये सिस्टर कि जब आप परमेश्वर में इनके हस्बैंड आए आज 2024 से, तो बताते हैं कि परमेश्वर में स्थिर बने हुए हैं और परमेश्वर ने उनके बिजनेस को चारों दिशाओं से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से कहेगा कि आशीषों को दे तो वो देगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि ऐसे ही इनके जीवन में, इनके हस्बैंड के जीवन में हुआ है। परमेश्वर ने चारों दिशाओं से इनके बिजनेस को ब्लेस किया है। इस पहली गवाही के लिए सभी जन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। ये ऑनलाइन ही परमेश्वर में स्थिर हुए और परमेश्वर ने इन्हें खोए हुए बिजनेस जो बार बार खो जाता था, परमेश्वर ने, ये सिस्टर बताते हैं कि 2 गुने भाग से वापस करके दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ सभी जन। और इन सिस्टर के जीवन की दूसरी अद्भुत गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि मई 2024 में इनकी कमर में यानी कि पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ। और ये बताते हैं कि उसकी वजह से ये कमज़ोर होना शुरू हो गए थे, इनको बुखार रहता था। और बताते हैं कि इनका वज़न भी कभी कम कभी बढ़ना लगा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिसकी वजह से ये परमेश्वर में होने से भी, क्योंकि ये सिस्टर परमेश्वर में जब आए तो बताते कि इनके परिवार की वजह से ये फिर से दोबारा से परमेश्वर से दूर चले गए। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्हें ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, कमर का दर्द, और उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो गया इनके जीवन में, बुखार का, कमज़ोरी का। और बताते हैं कि इनके जो बॉडी है वो इनकी लेफ़्ट साइड को भी झुकना शुरू हो गई थी, एक तरफ को ये झुकना शुरू हो गए थे। और बताते कि चलते थे तो चलते भी लेफ़्ट साइड को झुके थे। और ये सिस्टर बताते कि जब ये अन्य जगह पर गए तो वहाँ से जब वापस आए तो इनके हस्बैंड ने इनको बहुत डांटा कि हम परमेश्वर में हैं, तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम रिपोर्ट करा के आओ। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्होंने अपना रिपोर्ट करवाया
मई ही 2024 के मंथ में। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट में स्पाइन टीबी का प्रॉब्लम आया, और बताते कि डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके लेफ़्ट साइड फेफड़े के में जो है वो डैमेज हो चुका है, और डैमेज होने की वजह से जो इनका लेफ़्ट साइड था, शोल्डर था, इस सिस्टर का वो झुक गया था। और डॉक्टर ने बताया कि 1 साल लगातार मेडिसिन खाना है और उसके बाद 3 महीने का कोर्स होगा जो कि आपको करना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने लगातार, जब इनके हस्बैंड ने बोला तो लगातार सिस्टर बताते कि प्रार्थना में बने रहे और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, और लगातार परमेश्वर की हजूरी से की गई प्रार्थनाओं को जो कि पास्टर जी करते थे, लगातार सिस्टर अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए चंगाई को रिसीव कर रहे थे। और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी में जब 8 सितंबर 2024 को पहुँचे रविवार के दिन, और बताते कि प्रार्थना सभा समाप्त हो गई थी, तब पास्टर जी जो लोग दूर से आए थे उनसे मिल रहे थे, जो पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे उनसे मिल रहे थे। तो ये सिस्टर बताते कि इनसे भी पास्टर जी स्पेशल मिले और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम पास्टर जी से बताई, और बताते कि उन्होंने प्रार्थना किया। और ये सिस्टर बताते कि फिर इन्होंने, क्योंकि ये 8 सितंबर 2024 को रविवार के दिन चंडीगढ़ में पहुंचे, और जब कहते कि जब पास्टर जी से पर्सनल मिले तो प्रार्थना कराया, इन्हें थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने शरीर में थोड़ा सा, ये सिस्टर बताते कि इन्हें हल्का महसूस हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर स्टे करने का निर्णय किया और 1 हफ्ता ये चंडीगढ़ में स्टे किया इन्होंने। और ये बताते हैं कि जब ये परमेश्वर की हजूरी में 13 और 14 सितंबर को भी इन्होंने प्रार्थना सभा को अटेंड किया, शुक्रवार और शनिवार की। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी प्रार्थना सभाओं के दौरान परमेश्वर ने इस सिस्टर को छुआ, और जो इनकी स्पाइन में टीबी का प्रॉब्लम था, और ये सिस्टर बताते हैं कि जो ये झुक के चल रहे थे, और 5 दिनों में परमेश्वर ने इस सिस्टर को उस झुकाव से आज़ाद किया है। और ये बताते हैं कि जो उसका इनकी स्पाइन में जो ट्यूमर था वो भी अब 70% जो है वैनिश हो चुका है। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये सिस्टर बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ये खुद करवा के परेशान हो गए थे, और इन्होंने ऑयल भी लिया परमेश्वर की हजूरी से। पास्टर जी ने स्पेशल बोला कि आप ऑयल लेके जाओ, और ये सिस्टर बताते कि लगातार यहाँ पे ये स्टे कर रहे थे, लगातार 5 दिनों से लगातार ऑयल लगा रहे थे, और उसको ऑयल को बढ़ाया। और बताते कि प्रार्थना को हर एक, जो आज तक पास्टर जी ने बताते कि प्रार्थनाएं की हैं सुबह शाम की, और हर एक लाइव प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और सुनते चले जा रहे थे, रिसीव कर रहे थे चंगाई को, और सिस्टर को परमेश्वर ने 70% हील किया है। सभी जन जोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो सिस्टर बैठ भी पा रहे हैं, देख लो मेरे सामने बैठे हैं। तो फर्स्ट डे आए थे, अभी बैठ के बताओ फिर से। तो मैं तो अभी देख के हैरान हो गई, उस दिन तो अब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो देखो इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये प्रभु की चंगाई है। जोर से ताली बजाए परमेश्वर की ग्रेस के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया हालेलुया। और ये बता रहे थे कि डॉक्टर ने इन्हें क्या कहा था, बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है। ऐसे ही था कि सिस्टर, हाँ या ना बताओ? हाँ ऐसे ही था। इनसे मैंने पूछा कि आपको इनकी कैसी है, क्या कर रहे हो, कैसे चल फिर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है। हालेलुया। पहले इन्होंने बोला कि मुझे मिलना है, तो मैंने सोचा नहीं, बाद में। फिर मेरे आत्मा में आया नहीं, मुझे मिलना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। फिर इनका हस्बैंड को देखी, तब मुझे याद आया कि ये पहले भी आए थे, आई थिंक इसी साल आए थे, तो मुझे याद आया फिर इनके बारे में। तो इतनी परेशानी थी, इतना कुछ था। डॉक्टर ने भी देखा तो बोले, हैरान हो गए कि तुम कैसी खड़ी हो, तुम्हारा प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, और इस प्रॉब्लम में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता, तुम कैसे चल फिर रही हो? तो मैंने इनको बताया कि देखो ये परमेश्वर का ग्रेस है आपके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, तो आपने भी प्रभु को नहीं छोड़ना। भी इन्होंने बताया कितना, 70। तो जैसे ये आए थे, चर्च में आए थे, तो बेसमेंट में जाना था, तो इनको बहुत ही ज़्यादा पेन थी उस समय। अरे बोल रहे थे मैं बेसमेंट में जा नहीं पाऊंगी मैं। लेकिन देखो परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा जब इनके लिए प्रेयर हुई तो परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं कुछ नहीं करती, आपका विश्वास करता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा को छूता है। जब लगातार परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं ये नहीं कहती मेडिसिन मत खाओ, आप खाओ, डॉक्टर ने लिख कर देना है, डॉक्टर ने कहना है कि नहीं खाना है,
यहाँ पर मेडिसिन खाने के लिए किसी को भी मना नहीं किया जाता, क्योंकि परमेश्वर ने भी डॉक्टर को बुद्धि और समझ दिया है, ज्ञान दिया है, वही बचाने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई का विश्वास बहुत हाई लेवल का है जो मेडिसिन खाना ही नहीं चाहते, उनकी बात अलग है। पर कई का विश्वास इतना नहीं होता या फिर प्रार्थना में इतना पावरफुल नहीं होते, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं खाना, जिद्दी नहीं करना है, आपने खाना है लेकिन प्रार्थना में रहना है। और आप खुद देखोगे चमत्कार को, खुद देखोगे रिजल्ट को, और खुद कहोगे कि सच मुझे परमेश्वर डॉक्टर ने आपको लिख कर देना है कि आपने अब मेडिसिन नहीं खाना। जो मेरे थायराइड की जो रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने बोला क्यों खा रही हो तुम? मैंने बोला मैं पहले खाती थी लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं इतनी खुश हुई कि क्यों खा रही हो। जब उन्होंने बोला क्यों खा रही हो तो मुझे इतनी ठंडक, इतनी शांति लगी कि वो डॉक्टर बोल रहा कि क्यों खा रही हो। तो देखो परमेश्वर से चंगाई देता, डॉक्टर ही कहेंगे आपको कि अब मत खाओ और बंद कर दो। जब डॉक्टर कहे तो पक्का प्रूफ होता है, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। हालेलुया। तो इनको भी 70% बोलते चंगाई मिली। सभी जन इनके तरफ हाथ बढ़ाओ, जितनी भी रहती है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह डॉक्टर है और आपके विश्वास के अकॉर्डिंग वो चंगा करता है। जब हर दिन कोर्स लेते हो, वचन का कोर्स लेते हो, हर दिन प्रार्थना में जाते हो, आप अंगीकार करते हो, तो चंगाई आप पे खुद ब खुद वो आते जाती है। सभी जन इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया कर सिस्टर को और प्रतिशत चंगाई दे, छुटकारा दे। इतना % चंगाई दी और उन्होंने गवाही दी, उसके लिए महिमा की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितना भी रहता है परमेश्वर फुली चंगाई दे, 100% छुटकारा दे, और फिर से एक बार टेस्टमनी के साथ इन्हें खड़ा कर परमेश्वर पिता ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके। जितना भी प्रॉब्लम है इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में। इनके लाइफ को ब्लेस कर, इनके परिवार को ब्लेस कर, और इनकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहे। और वचन कहता है कि दुख और दर्द बीमारी सदा नहीं रहेंगे और वो खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। और वो आनंद का दिन आ चुका है, हम घोषणा करते हैं ब्लेसिंग्स वर्ड्स इनके लाइफ में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सभी अपने आंखों को बंद करो, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज, जितने व्यक्ति जितने परेशान हो चुके हैं अपने परिस्थितियों में, हालेलुया, बहुत ज्यादा निराश हो चुके, प्रभु उनको मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो। निराशा में आशा दो परमेश्वर पिता, विश्वास का आत्मा दो, प्रार्थना करने का आत्मा दो। कभी भी डावाडोल ना हो अपने लाइफ में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। हर एक शैतानी ताकतों को बैठाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जय इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा शोर बदल दे, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं टाटती आपके लाइफ से, हर एक शैतानी ताकतों को मैं खत्म कर देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो अपने नाम के निमित्त, ऐसा ही करो प्रभु जी। और दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो निराशा में है, परमेश्वर अपनी बड़ी आशा देकर संभाल ले परमेश्वर पिता। कोई भी बैकस्लाइडर नहीं होना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु है, प्रभु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु जी हम प्रार्थना, विनती और निवेदन करते हैं, हर एक जनों को संभाल ले परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। कोई भी गिरने ना पाए परमेश्वर पिता, कोई भी अपने विश्वास से भटकने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमसंति रबशंति रबकंति रबकेति रबकति रबकेतिरा। प्रभु जो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु आज इनके जीवन में भी अद्भुत काम कीजिए। प्रभु जी मदद और सहायता कीजिए। प्रभु यीशु दया कीजिए। प्रभु छुड़ा लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने सामर्थ्य से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमसंति रबशंति रबकंति रबकेति रबकंति रब ओ रिबकत्तो लबशंति रबकंति रबशंति रबकंति रबकेति रबकेति। हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा मैं ठाड़ती आपके जीवन से छोड़कर जा आपको लाइफ में ट्रबल लेकर आ रही दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ में काम कर रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 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 हालेलुया। रबकत्तो नमसंति रबशंति रबकंति रबशंति रबकंति रबकेति रबकेति। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। इसी वक्त तेरी शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ दी यीशु के नाम में।
जो बीमार हैं और जो बीमारी की वजह से निराशा हो गई क्योंकि उनको चंगाई नहीं मिल रही, डोंट वरी, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। अपने चंगाई के लिए काम करना शुरू करें, प्रार्थना को बढ़ाएं और जो जिनकी 5 मिनट की प्रार्थना है वो 10 मिनट करें, आधे घंटे की प्रार्थना बढ़ाएं, 1 घंटे की प्रार्थना करें, 2 घंटे की प्रार्थना करें। जितना बड़ा केस लंबा उतनी बड़ी प्रार्थना आपकी होनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फास्टिंग प्रेयर में जाए, परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार सेम न रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बंधन टूटे और एक रास्ते खुले, बंधन टूटे। होली गोस्ट फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहते हो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबक्कतो नमः संतिरे लबशंते रबक्कंते नमः हो रबक्कतो नमः संतिरे लबशंते रबकेंतिरे रबकेतिरे रबकतिरा रबक्कतो नमः संतिरे लबशंते रबकेंतिरे रबकेतिरे रबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहते हो मैं प्रार्थना करती, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्टात्मा को मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करती। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। परमेश्वर गवाही करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना और अगुवाई करना, प्रभु जी मदद करना, सहायता करना। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं और गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे यीशु के नाम में करते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम, जो दर्दों में है, जो तकलीफ में यीशु के नाम आजाद हो जाए। हर तरह के स्किन की एलर्जी, जिनको खुजली हो रही, ईचिंग हो रही, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक तरह की हर प्रकार की एलर्जी से आजाद हो, जिनको फिट्स और दौरे पड़ते आजाद हो, चंगे हो जाए। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम, जो चल नहीं पाते चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। जिनका शरीर एक मुर्दा सा हालत हो गया यीशु के सामर्थ्य में जी जा और काम करने लगे। और इसी वक्त आपके हाथ जो उठ नहीं पाती उठने लगे, आपके शोल्डर की दर्द से आजाद हो जाए, आपके एल्बो की दर्द से आजाद हो जाए, आपकी हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में दर्द से आजाद हो जाए। हर तरह के ऑर्थराइटिस के रोगों को फायर फायर मैं प्रार्थना करती, जिनको शैतान रात दिन अटैक कर रहा है और आपके शरीर में निशान बना रहा है, इसी वक्त शैतानी चीजों पर मैं इसी वक्त अटैक करती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, चंगे और आजाद हो जाए, जो शैतान आप पर अटैक कर रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु चंगाई दे दिए, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आजाद किया, धन्यवाद करते। तंत्र मंत्र जितना भी आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, इसी वक्त तंत्र मंत्र को मैं कैंसिल करती हूँ, खत्म करती, इसके प्रभाव शक्ति को खत्म करती यीशु के नाम में, और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। जितने लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके घर में रात और दिन मेडिसिन चल रही है और बहुत बार बीमार पड़ जाते, हस्बैंड बीमार पड़ जाता है, कभी वाइफ बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, हर बार हानि नुकसान हो रहा है, होली गोस्ट फायर 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 परमेश्वर की आग उतरे और चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर छुटकारा के लिए धन्यवाद करते हो। प्रभु जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही, हम गवर्नमेंट नौकरी की घोषणा करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करो। मैं गवर्नमेंट जॉब की ब्लेस करती, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो, परमेश्वर के बिजनेस को, कामों को ब्लेस करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बंधन टूटे चाहते और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं हुआ, संभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद सहायता करो, शांति दो। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते, हर एक लड़ाई झगड़ा को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूटा परिवार जुड़ जाए, इसी वक्त जो डाइवर्स का केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करती, जिनका हर तरह का कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में हर एक कोर्ट केस से आजाद हो जाए, हर तरह के कोर्ट केस से आजाद हो जाए। प्रभु जयवंत करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य। झूठा कैसे आजाद हो जाए, हर तरह के कैसे आजाद हो जाए, जयवंत कर। परमेश्वर पिता लड़ाई झगड़े के आत्मा के जीवन से दूर हो जाए। जिनका संपत्ति के लिए, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा, अपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन प्रार्थना में रखना है और वाचा बांध के प्रार्थना करना है। जब आप वाचा बांध कर प्रार्थना करते परमेश्वर के साथ, तो सच में जब परमेश्वर रास्ते को निकाल देते हैं। मैं प्रार्थना करती, जो लोग आज वाचा बांध कर प्रार्थना करें, प्रभु उनके रास्ते को खोल, गवाही को पैदा कर, गवाही के साथ खड़ा कर। जो लोग जल्द से जल्द रिजल्ट लेना चाहते हैं वाचा की प्रार्थना में, जब क्या करोगे परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, जो वाचा की प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु जी रास्ते खुल जाए, धन्यवाद करते। जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी बॉय बेबी गर्ल के सब ब्लेस करो परमेश्वर पिता। बंधन टूटे और आजाद हो जाइए, और गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कैंसिल करती हूँ शैतानी प्लानिंग को आपके लाइफ में से, कैंसिल 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और आपके लाइफ सेम न रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। हर एक जन को प्रार्थना
प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक देकर चला। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर, अनुग्रह दे परमेश्वर। हर एक मीटिंग जो है परमेश्वर ब्लेस करना प्रभु, अगुवाई करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ परमेश्वर पिता। छुटकारा दिया धन्यवाद करती हूँ। जितने बैक स्लाइडर हैं, जितने पिछड़े लोग वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टूटा परिवार बच जाए, आपका घराना बचाया जाए, छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जवान लड़के जो बात नहीं सुनते अपने माता पिता की, आज से वो बात सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। जितने लोग कर्ज जाए, हर प्रकार की कर्ज जाए से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्ज आई है, जो कर्ज में है वो फिर आगमन में नहीं जा सकते। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्ज आए और जिनका लोन चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, कर्ज से आजाद हो जाए। गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मदद साथ तक और परमेश्वर आज भी आपका बनने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते प्रभु, गवाही के साथ खड़ा करते धन्यवाद करते हैं। हे यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चर्च भवन की जमीन के लिए जो बयाना हमने देना है, तो उसके लिए आप प्रार्थना तो करना है, लेकिन जल्दी से अपने आप बेस्ट को बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए। अपने बीज को बोना है ताकि जल्दी से जल्द हम ले सकें। मेरा विश्वास है कि बस थोड़े दिनों में आप रिजल्ट गुड न्यूज़ को सुनेंगे। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में याद रखें और अपने बीजों को, बेस्ट बीजों को बोना शुरू करें। अब टाइम आ चुका है बेस्ट बोने का। हालेलुया। तो लगातार मेरे लिए, हमारे परिवार की प्रार्थना करें और जब उनकी जमीन की प्रार्थना में याद रखो। मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए प्रार्थना करते, उसके फाइनेंस की प्रार्थना करते, तो आपकी लाइफ में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे थी। इसको मीटिंग को अटेंड जरूर करें ऑनलाइन। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे को होती है, तो उस भी मीटिंग को अटेंड जरूर करें। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे थी, तो उस मीटिंग को भी अटेंड करें। और जितने लोग आना चाहते हैं प्रभु के भवन में आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। खुद बचे, दूसरों को बचा और खुद भी आए परमेश्वर के भवन में, और भी लोगों को लेकर आए और बचाने वाले होकर बदल जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।